बस करो, अपने हथियार डाल दो उस्मान, वरना एक एक करके तुम्हारे सिपाहियों के सर कलम कर दिए जाएंगे। यहाँ हम में से कोई भी मरने से नहीं डरता। शहादत है हमारी मौत। चलो तकफूर, आ जाओ। उस्मान साहब, हमारे कलों पर हमला किया और हमारे दरमियान जासूस छोड़े गए। तुमने हमें बहुत छोटा समझा, लेकिन अब देखो तुम हार गए। कौन हारेगा कौन जीतेगा ये वक्त बताएगा। अभी तक जिंदा क्यों रखा है हमें? हाँ, वजह बताओ। क्या बात है, वो आ रहे हैं। लो सब सरदार, यहां तुम्हें बचाने के लिए आए हैं। चलो शुक्रिया अदा करो उस्मान। तुम जिंदा ना निकल पाते अगर ये लोग ना आते। हथियार नीचे। तकफे के हुक्मरान टैगफोर ज़ैरवन, मैंने तुम पर एतमाद किया और तुमने इसे जिंदा छोड़ दिया। दरमियान की शान याकूब साहब, अगर आपने यहां कोई कासिद ना भेजा होता तो अभी तक उस्मान जान से हाथ धो बैठा होता। खामोश, सोचना भी नहीं तकफोर। उस्मान साहब मेरे सबसे कीमती सरदारों में से एक है। अगर इन्हें कोई नुकसान पहुंचा तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। और याद रखो, ऐसी कोई भी हरकत नाकाबिल तलाफी होगी। जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। ये हमारे अजीज दोस्त हैं तकफोर। उस्मान साहब सलामत रहें। अब आप कैदी नहीं रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। खुशामदीद। हमारे पास एक बुरी खबर आई है। सुल्तान मसूद दुनिया फानी से रुखसत हो गए हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन। शुक्रिया, जीते रहिए। आपने यहां आकर हमारी मदद की, अल्लाह आपसे राजी हो। जीते रहिए। मैं तो आपका मकरूज हो गया। आप मुझे कभी पीछे नहीं पाएंगे उस्मान साहब। अपनी तलवारें खून में रंगे बगैर मैदान में वापस मत रखना। वक्त आ चुका है।
मैं अब अनातोलिया के तमाम सरदारान का सुल्तान हूं। तमाम सरदारान ने मेरे आगे बैत की है और ये सब इस बात पर मुत्तफिक हैं और अब आपकी बारी है। अपनी वफादारी का इजहार करें और मेरा हाथ चूम ले उस्मान साहब। जो भी कोई हक पर होता है हम उसके साथ चलते हैं, हम लोगों के पीछे नहीं चलते। जब तक याकूब सरदार इन सरजमीनों के मुहाफिज और सबके सरदार हैं, ना तो कोई किसी तुर्क को कैद कर सकता है और ना ही कभी कर पाएगा। जहर कुदाई मेरे बहादुर याकूब सरदार तुम्हें कभी तना नहीं छोड़ेंगे। इस बहादुर को कुछ खिलाया जाए। इस बेचारे ने बहुत सी तकलीफें उठाई हैं। क्या मदद इसलिए की हम लोगों की कि मैं बैत करूं आपकी? अगर अपने साथ चलने को कहेंगे तो साथ चलेंगे हम जरूर, लेकिन अगर आप चाहते हैं हम गुलाम बनकर रहें तो हरगिज नहीं। जहां हैं उधर ही रुक जाइए। मेरी नीयत साफ है उस्मान साहब। हमने इत्तेहाद के लिए खुद को खतरे में डाला है, लेकिन आप तकब्बुर में पड़े हैं और बगावत करना चाहते हैं। बागियों का अंजाम वाज़ेह है उस्मान साहब।
नहीं, कोई बगावत नहीं चाहता मैं भी। याकूब साहब, आप तो बहुत ही अजीम हैं। खुश रहिए, आपने हमें बचाया जालिमों से। बहुत शुक्रिया, हम आपके मकरूज हैं। कम से कम आपका तकब्बुर आपको हकीकत देखने से नहीं रोक रहा। ये तकब्बुर नहीं है, लेकिन आप अगर ये चाहते हैं तो आप उस रास्ते को इख्तियार करने का वादा कर लें जहां से लौटना मुमकिन हरगिज़ नहीं। सोचे समझे बगैर मैं बैत नहीं करूंगा। सबने बगैर किसी हिचकिचाहट के फैसला किया है। सिर्फ आप ही सोच विचार करना चाहते हैं। हाँ, अगर आप मेरे साथ नहीं, मतलब मेरे मुखालिफ खड़े हैं, इसका अंजाम अलग होगा। मुझे ऐसा करने पर मजबूर मत करें। मुझे लेकर जाने वाले कौन होते हो तुम? कोई भी तुम्हें छीन नहीं सकता मुझसे। डरो मत। असल में डरने की जरूरत मुझे नहीं है, तुम लोगों को है। कोई भी मुझे कुचले बगैर कोशिश भी नहीं कर सकता उस तक पहुंचने की। हिम्मत है तो उसे दिखाओ छूकर। कहा ना ये खातून मेरी है। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा। यहां हम अपने मफाद के लिए नहीं आए ओरहान। यहां मौजूद हर कोई सरदार याकूब के हुक्म का गुलाम है। बस। कोई भी किसी का गुलाम नहीं है। यह फैसला तो तुम्हारे बाबा उस्मान करेंगे। वो दीगर सरदारान की तरह अपनी वफादारी भी जाहिर करेंगे। इस खातून के लिए तुम हमसे लड़ोगे ओरहान? तुम्हारी आंखों में गुस्से की आग है। अगर ये आग देख रहे हो ना, तो पीछे हट जाओ। मैं वरना बहुत बुरा पेश आऊंगा तुम्हारे साथ मेहमत। क्या तुम इस खातून से इतनी मोहब्बत करते हो? हाँ? शादी करोगे इससे? समझ गया। ये वाज़ेह है कि तुम्हें मोहब्बत है इससे। तो ठीक है फिर, मैं रुकावट नहीं बनूंगा इस मोहब्बत में। जाओ, इसे मैंने तुम्हें दिया। ये ज़र्फ हमें हमारे बड़ों से मिला है। मुश्किल में एक दूसरे की मदद करना जानते हैं। मेरा ये एहसान भूलना मत। याद रखूंगा। शुक्रिया तुम्हारा मेहमत। वैसे हम अपने ऊपर किए गए एहसानात को याद रखते हैं। ये तुमने जो भी किया है, इसे हम एहसान नहीं मानते। सोच छोटी है तुम्हारी। छोटी सोच उनकी होती है जो एहसान फरामोश होते हैं। फिक्र मत करो, बड़े ज़र्फ वालन छोटी बातों की परवाह नहीं करता। अगर दोबारा
दोबारा तुम मेरे रास्ते में आए तो कुचल दिए जाओगे। ये लो, पियो इसे। अपने अंदर के गुस्से को ठंडा करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो, गुस्सा जो मेरे अंदर है उसे ठंडा करने के लिए कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ खून चाहिए। खातून को खोल दो। ये इसलिए क्योंकि तुमने मुझे तरह से बांधा था। ओरहान, लगता है बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। तुमने भी जो कुछ किया है उसकी सजा भुगतोगे। चलो। संजय सिस्लर, तमाम सरजमीनों के सुल्तान सरदार याकूब की तरफ से आप लोगों के लिए पैगाम लाया हूं। उन्होंने बैत की दरख्वास्त की है। खातून के बदले हमने सोने की अदायगी की है। आप लोग सही फैसला करेंगे, उम्मीद है मुझे। सलामत रहें। करासी साहब, आपका क्या ख्याल है? क्या आप मेरे साथ नहीं होंगे? मैं तो हर मुश्किल में आपके साथ खड़ा हूं याकूब साहब, और हमेशा आपके साथ रहूंगा। इसके बाद जो करना है कर लें उस्मान साहब। जैसा कि आपने सुन लिया, हर कोई मेरे साथ खड़ा है। मैं अक्सरियत की बुनियाद पर फैसला नहीं करता हूं। याद रहे, जो फैसला करूं सोच समझ कर करता हूं। जल्दबाजी मुझे पसंद नहीं। जबकि हर कोई एक तरफ है, जो दूसरी तरफ होगा कुचल दिया जाएगा। अगर मुझे इसका खौफ होता तो मैं वो कभी ना कर सकता जो मैंने आज तक किया। बताइए याकूब साहब, बताइए जरा, क्या आप वाकई यहां मुझे बचाने के लिए आए? माशाल्लाह, माशाल्लाह मेरे सरदारान, माशाल्लाह। मेरी खातिर यहां तक आए आप लोग। सलामत रहिए। शुक्रिया उस्मान साहब। एक अरसा हो गया था हम लोग नहीं मिले। आप सब लोगों ने यहां आकर हमें शर्फ बख्शा। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया उस्मान साहब। और हां, अब चूंकि आप लोग आ ही गए, तो मैं चाहता हूं कि कल आप सबकी यानी शहर में मेजबानी की जाए। दस्तरखान सजाना चाहूंगा आप लोगों के लिए। मैं काफी अरसे से यानी शहर आके आपसे मिलने की ख्वाहिश रखता था। हम जरूर आएंगे। मुझे खुशी होगी। खुश आमदीद। उस्मान साहब,